हेलो एवरीवन, ये इस्लामी की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 11 है। एंड आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई नो गाइस, आप लोग मुझसे बहुत नाराज़ होंगे, मैं वीडियो नहीं डाल रही थी काफ़ी दिनों से, इसलिए मैं आप लोगों से पहले ही सॉरी बोल देना चाहती हूँ। कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियो डाल नहीं रही थी, बट डोंट वरी गाइस, मैं ड्रामा कंप्लीट करूँगी। सो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें जूली को एंशंग से बात करते हुए दिखाते हैं। वह उसको बताती है कल रात क्या हुआ था, जॉन ने उससे क्या कहा था। यहाँ सीओ हैंग आई होती है मिस्टर म्याओ से बात करने के लिए। मिस्टर म्याओ उससे कह रहे होते हैं तुम जिस टॉपिक पर बुक लिखती हो तुम्हें वो चेंज करना चाहिए। यहाँ जूली आती है, इन लोगों की कन्वर्सेशन सुनने लगती है। मिस्टर म्याओ उसे जाने को कहते हैं। शाओ हैंग बहुत हताश हो चुकी थी, इसलिए वह मान जाती है। जब वह वापस जा रही होती है अपनी बुक को एक बुक स्टोर पर देखती है। शॉप ऑनर उस बुक की तारीफ करता है, साथ ये भी कहता है पता नहीं अब ये राइटर कहाँ गई, इसकी बुक ही नहीं आई कोई काफी दिनों से। ये बात सुन के वो चली जाती है वहाँ से। जूली को हमें घर बार दिखाते हैं। जूली अपसेट होती है क्योंकि उसने कॉन्वर्सेशन सुन ली थी उनकी। यहाँ पे जॉन आकर पूछता है क्या बात है, तुम अपसेट लग रही हो। जूली उसको बताती है मिस्टर म्याओ अगेन एक राइटर से उसका सब्जेक्ट चेंज करने को बोल रहे हैं। जॉन उससे कहता है वह तो उस राइटर के ऊपर है, वह मानेगी या नहीं, तुम्हें क्या मतलब इन सब चीजों से। स्टे ऑफिस में अगेन ये आई होती है। उसने न्यू सब्जेक्ट पे आर्टिकल्स लिखे थे, वह अपना वर्क मिस्टर म्याओ को दे देती है। देन जब वह जा रही होती है जूली से टकरा जाती है और एडिटर यू उसके पीछे जाती है बात करने के लिए। एक्चुअल में ये दोनों फ्रेंड्स थी पहले एंड इन दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और शाओ हैंग एडिटर यू से नाराज है। शाओ हैंग एडिटर यू से बात नहीं करती है। यहाँ बुक स्टोर में जियांग यू बाहर मौसम देखता है, बारिश हो रही थी। यानी पब्लिक हाउस और इनका बुक स्टोर काफी करीब है। वह मौसम देखकर जूली को लेने के लिए चला जाता है। इधर जॉन भी मौसम चेक करता है और उसे जूली की चिंता होने लगती है। यहाँ एंशंग तो चली जाती है। जूली के पास जियांग यू आ जाता है। यहाँ जॉन भी आ जाता है। इन दोनों को साथ आते हुए देखकर वह अपना छाता एक तरफ रख देता है, इन दोनों के बीच में आ जाता है। जियांग यू जॉन से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जॉन कहता है वह बुक्स लेने आया था, इस और आ गया। यह दोनों ही समझ रहे होते हैं। जियांग यू कहता है तुम जूली को लेने आए थे ना यहाँ। जॉन इनकार कर देता है, अगर मैं जूली को लेने आता तो मेरे पास अम्ब्रेला नहीं होता क्या, मैं तो यहाँ बारिश में फंस गया था, तुम्हें देखकर तुम्हारे पास आ गया। नेक्स्ट सीन में जूली को दिखाते हैं। जूली सोच रही होती है अगर वह बुक स्टोर गया था तो उसके पास कोई बुक क्यों नहीं थी। देन जूली जॉन के पास जाती है। मेरा हेयर ड्रायर खराब हो गया है, क्या वह उसका बोरो कर सकती है। जॉन उसे दे देता है। जूली जब जाने लगती है जॉन उसे रोकता है और उसके बाल सुखाने लगता है। जॉन को रियलाइज होता है वह क्या कर रहा था, गुड नाइट बोलकर जाने लगता है। जूली उसे रोक लेती है, कहती है क्या आप मुझसे प्यार करने लगे हैं। जूली की ऐसी बात सुन के उससे कुछ समझ नहीं आता। कहता है ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं तो तुम्हें एक वुमन की तरह नहीं देखता हूँ। जूली कहती है ये क्या कर रहे थे तुम, कहीं तुम आर्ग्रू और मुझे सेम तो नहीं समझते हो, यानी जॉन का डॉगी। जॉन घबराकर कहता है मेरे लिए तुम में और उसमें कोई भी अंतर नहीं है। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। जूली वाज लाइक ये क्या बोल दिया इसने, मुझ में और उस डॉगी में कोई अंतर नहीं है। देन जूली बाद में खुद को ही समझाती है मैं क्या सोच रही थी, मुझे लगा वह मुझे लाइक करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में ये दोनों आ रहे होते हैं। जूली के हाथों में काफी सारा सामान होता है। यहाँ जियांग यू आ जाता है, उसे सामान ले लेता है। जॉन कहता है तुम फिर से, क्या तुमने ट्रैकर लगा रखा है, जहाँ देखो वहाँ पहुँच जाते हो। जियांग यू से कहता है तुमने जूली से इतना सारा सामान क्यों उठवाया था। जॉन अपना सामान वापस लेते हुए कहता है ये मेरा सामान है। यहीं पर गुबाइजी भी होती है जो कि किसी से फोन पर बात कर रही होती है। जियांग यू कहता है मुझे लगा ये जूली का स्टफ था। जॉन कहता है ये सामान भी मेरा था और जूली भी मेरी है। जूली कहती है क्या। जॉन कहता है मतलब मेरी एडिटर है। जियांग यू कहता है हाँ वो तुम्हारी एडिटर है, तुम्हारी मेड नहीं है। तुम मेरी गर्ल को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो, मैं उसे अप्रोच कर रहा हूँ। जॉन जूली को अपने साथ ले जाता है। गुबाइजी ने ये बातें सुन ली थी, उसे बुरा लगता है क्योंकि वह अभी भी जियांग यू को पसंद करती है। देन सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। गुबाइजी वेट कर रही होती है जियांग यू का। यहाँ पे जियांग यू आ जाता है। गुबाइजी उससे कहती है वह फ्रांस जा रही है किसी काम से, वहाँ से आने के बाद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जियांग यू कहता है ठीक है। गुबाइजी के जाने के बाद यहाँ पे कुछ लोग गुबाइजी के बारे में गलत बातें कर रहे होते हैं। जियांग यू ये सब सुन रहा होता है वहीं खड़े होकर। गुस्सा तो यूफई को भी बहुत आ रहा होता है। वह उन लोगों से लड़ने के लिए चला जाता है। अब जियांग यू क्या करता है, इनके पास आकर उस बंदे पर कॉफी गिरा देता है। कहता है मेरा पैर फिसल गया था। इस तरह वह बदला भी ले लेता है। देन ये दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं। यूफई कहता है जियांग यू से वह गुबाइजी को पसंद करता है, लेकिन गुबाइजी उसे पसंद करती
कहती है अभी भी तुम्हें पता है वहाँ फ्रांस क्यों गई है? अगर इस बार वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करा के लाई तो उसे जॉब छोड़नी पड़ेगी। वहाँ कितनी मेहनत करती है। जियांग्यू कहता है उसने मुझे नहीं बताया इस बारे में। यूफेई कहता है इसलिए क्योंकि तुम उसकी केयर नहीं करते हो। तुम उसे होप्स देना बंद करो क्योंकि मैं उसे लाइक करता हूँ। जियांग्यू इस बारे में सोचने लगता है। वह घर जाकर गुबाइसी से जुड़ी हुई सारी चीजों को एक बॉक्स में रख लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में जियांग्यू को हमें यहाँ पे दिखाते हैं। चूली ने उसे इनवाइट किया था। जुआन का मूड तो उसे देखकर ही खराब हो रहा था। वह कहता है अगर चूली मुझे नहीं बुलाती तो मुझे शौक नहीं है यहाँ आने का। जुआन कहता है वो रहा दरवाजा, निकलो यहाँ से। चूली कहती है तुम मेरे गेस्ट को नहीं निकाल सकते हो। जुआन कहता है ये मेरा घर है। चूली कहती है हाँ ये तुम्हारा घर है और मैं तो तुम्हारे लिए एक पेट हूँ ना, जिसे इतना अधिकार भी नहीं है कि वह गेस्ट को बुला सके। जुआन कहता है मैंने ऐसा नहीं कहा। जियांग्यू कहता है तुम्हें रियलाइज नहीं होता है तुम कब क्या कह देते हो। जुआन कहता है मैंने नहीं कहा कुछ भी। चूली आती है ब्रेकफास्ट लेकर। जियांग्यू के लिए उसने अच्छा कुछ बनाया था। जुआन जब लेने जाता है तो उसे रोक देती है। वह कहता है ये क्या है, इतना भेदभाव क्यों कर रही हो तुम? मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा था। उसके लिए इतना अच्छा ब्रेकफास्ट और मुझे भिखारियों का खाना दे रही हो। अब चूली जियांग्यू से कहती है चलिए हम बाहर जाकर खाते हैं और उसके साथ चली जाती है। जुआन कहता है ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम लोग चाह रहे हो ये सब छोड़कर। चूली कहती है ये सब तुम्हारा ही है, इतने अनग्रेटफुल मत बनो, और वहाँ से चली जाती है। जुआन काफी कंफ्यूज्ड होता है। चूली बाहर आती है, उसके पास मिस्टर फॉक्स का मैसेज आता है। जुआन उससे जानना चाह रहा होता है आखिर क्या चल रहा है इसके दिमाग में। चूली कहती है उसे कुछ भी नहीं हुआ है, उसका मूड बहुत अच्छा है। जियांग्यू भी पूछ रहा होता है चूली से क्या तुम्हारा मूड खराब है आज? चूली कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उसके पूछने पर उसे बता ही देती है। उससे जुआन ने कहा था उसमें और उसके डॉगी में कोई डिफरेंस नहीं है। जियांग्यू उसे समझाता है अगर जुआन तुमसे कुछ कहता है तुम उसे डायरेक्टली ही बोल दिया करो क्योंकि उसे वैसे भी कुछ समझ में आता नहीं है। नन चाहते हुए कहने लगता है अगर तुम मुझे नहीं बताती तुम मिस्टर फॉक्स को पसंद करती हो, मुझे तो यही लगता कि तुम जुआन को पसंद करती हो। चूली आकर कहती है ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं उसे लाइक करूं, एंड वहाँ से चली जाती है। मिस्टर फॉक्स का मैसेज आता है चूली के पास। वह उससे पूछ रहा होता है क्या बात, इनडायरेक्टली पूछ रहा होता है। चूली उसे कहती है सब ठीक है, बस उसको पता चल गया है कि उस घर में उसकी क्या जगह है। जुआन जियांग्यू को कॉल करता है एंड ये दोनों यहाँ आ जाते हैं। जुआन आज बहुत गुस्से में होता है। कहता है वो मुझसे नाराज क्यों है और गुस्से में इतनी तेज बॉल मारता है कि बेचारे जियांग्यू को लग जाती है। एंड उससे कहता है इसलिए तो नहीं क्योंकि मैंने उससे कह दिया था उसमें और आर्ग्रू में कोई डिफरेंस नहीं है।